क्वेश्चन ना छोड़ के आए तो ये वीडियो पूरी देख लेना एक बार बैठकर। आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि सर्कल किसे कहते हैं। यार इसको आप हिंदी में वृत्त बोलते हो या क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए एक पॉइंट लगाया मैंने, अब इस पॉइंट से अगर मैं बराबर दूरी, बराबर फासला, इक्वल डिस्टेंस रखते हुए एक इसके चारों तरफ बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर लूंगा तो ऐसी जो फिगर बन के आएगी यही आपका सर्कल है। सर्कल क्या है कि एक दिए गए पॉइंट से बराबर दूरी रखते हुए अगर हम उसके चारों तरफ एक कर्व लाइन या एक बाउंड्री ड्रॉ कर लें तो ऐसी जो फिगर बनेगी यही आपकी सर्कल कहलाती है। इसी को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं अ सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, कि दिए गए पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा, बराबर फासला होगा उस कर्व लाइन का, कहीं से भी आप नाप लेंगे तो ऐसी कोई भी फिगर आपकी सर्कल कहलाएगी। अब ध्यान रखिए सर्कल एक 2D फिगर है, इसको अब हाथ में लेकर या छूकर महसूस या दिखा नहीं सकते, इसको आप सिर्फ एक प्लेन पेपर या प्लेन सरफेस पर ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों मैं आपके लिए अब यहाँ पर अपने प्लेन पेपर मतलब अपने व्हाइट बोर्ड पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और आगे की बातें आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे हम बहुत ही अच्छा सा। तो मेरे प्यारों मेरे दोस्तों आपके लिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो सर्कल की डेफिनेशन आप समझिए भाई, एक बिंदु हमारे पास बीच में होगा, उससे बराबर फासला, बराबर दूरी रखते हुए जब हम उसके चारों तरफ एक बाउंड्री लाइन बना लें ये हमारा सर्कल होगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, अब ये जो है पॉइंट बीच का, इसको तो हम सेंटर ऑफ द सर्कल या फिर बिंदु या केंद्र बोल देते हैं, ठीक है, वृत्त का केंद्र बोला जाएगा। अब इस पॉइंट से, इस सेंटर से ये जो दूरी होगी आप कहीं से भी नाप लेना, यहाँ से आप मेजर कर लो, यहाँ से मेजर कर लो, यहाँ से कहीं से भी मेजर करोगे ये बराबर ही होगी। इस दूरी को क्या बोलते हैं, आइए इसका भी नामकरण करते हैं, इसको भी एक नाम देते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा रेडियस, ठीक है, इसको हमने रेडियस नाम दे दिया। हिंदी में इसी को आप त्रिज्या बोल देते हैं, ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब दूसरी चीज समझते हैं, अब अगर मैं इसी रेडियस का डबल कर दूं, क्या कर दूं, डबल कर दूं, मतलब इतना है इधर, इतना ही मैं इसको इधर भी बढ़ा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 रेडियस हो जाएंगी, है ना, डबल रेडियस हो जाएगी, ठीक। आइए कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को मैंने O नाम दे दिया, इस पॉइंट को यहाँ पर मैंने B नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर A नाम दे दिया। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या क्या हो गया, OB जो होगी वो तो हमारी रेडियस हो जाएगी, ठीक है, इसको मैं R से दिखा देता हूँ। अब AB क्या है, ये तो रेडियस का डबल हो गया, इसी को आप डायमीटर बोलते हैं जिसको हिंदी में व्यास बोला जाता है, ठीक है। AB हमारा क्या है, AB इस फिगर में, इस सर्कल के अंदर इसका डायमीटर होगा, व्यास होगा। अब एक बात और ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि हम सर्कल के अंदर कोई भी लाइन बनाए वो डायमीटर होगी। डायमीटर की एक शर्त है कि जो व्यास होगा ना वो उसके सेंटर से होकर गुजरना चाहिए। जो लाइन सर्कल के अंदर उसके सेंटर से होकर गुजरेगी वही लाइन उसका डायमीटर होगी, वरना नहीं होगी। जैसे यहाँ पर मैंने ये लाइन बनाई, भाई ये सर्कल के अंदर है लेकिन ये सेंटर से तो होकर नहीं गुजर रही, इसका मतलब ये डायमीटर नहीं होगी। तो डायमीटर क्या होती है, वो सर्कल के अंदर वो लाइन जो उसके सेंटर से होकर गुजरे। तो ये 2 बातें हमने अभी ध्यान रखी हैं। हमें क्या है, सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है। आइए अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है वो सब जानेंगे क्या करके, और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हमने ये सीख लिया है कि यहाँ पर ये जो लाइन है OB सेंटर से होकर जा रही है, ठीक है, यहाँ सेंटर से शुरू होकर यहाँ पर आ रही है, तो OB एक रेडियस होगी इसकी। बिल्कुल इसी तरीके से OP भी रेडियस है और OQ भी इसकी रेडियस है। डायमीटर के बारे में हमने सीख लिया कि भाई यहाँ पर जो लाइन सबसे लंबी हो वो जो सेंटर से होकर गुजरे वो डायमीटर होता है, इसलिए यहाँ पर PQ, ये जो PQ है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डायमीटर हो जाएगा। और डायमीटर क्या होता है, वो रेडियस का डबल होता है। भाई OP एक रेडियस है, इसी का डबल कर दिया इधर OQ, तो इससे पूरा बन गया PQ, ये डायमीटर हो गया। तो डायमीटर जो होता है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, रेडियस का डबल होता है। ये बातें हमने सीख रखी है। अच्छा देखिए, एक सर्कल के अंदर कोई वर्टेक्स नहीं होता, कोई एज नहीं होता, मतलब इसका कोई किनारा या कोना नहीं होता है, ठीक है, कोई साइड्स भी नहीं होती, इसमें नंबर ऑफ साइड्स 0 होती है। अब देखिए बात करते हैं हम सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एक वृत्त की परिधि या परिमाप जिसको आप बोल देते हैं, ठीक है, हिंदी में परिधि या परिमाप बोला जाता है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला इसका होता है 2
पाई आर, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, बाद में आपको मैं टाइम दूंगा। 2 पाई आर इसका फॉर्मूला होता है। अब सरकमफ्रेंस होता क्या है ये नहीं पता, ये भी समझ लो, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। देखिए सरकमफ्रेंस का मतलब होता है उसकी बाउंड्री की मेजरमेंट, ठीक है, किसी भी शेप की अगर आप बाउंड्री को नाप रहे हैं, उसकी बाउंड्री का मेजरमेंट ले रहे हैं, कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है, ठीक है, उसको ही हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो अगर हम सर्कल की बात करेंगे विड्थ की, तो इसकी बाउंड्री क्या होगी, यहाँ से अगर हम शुरू करें पी से, तो ये पूरी इसकी बाउंड्री है, ये जो हमने लोकस ऑफ पॉइंट्स बनाया था यही तो रास्ता, ये क्या है, ये इसकी बाउंड्री है, समझ रहे हैं ना आप, जहां पर मेरा हाथ घूम रहा है ये इसकी बाउंड्री है। तो अगर हमें किसी सवाल में ये पता करना हो कि भाई इसकी बाउंड्री कितनी है, या टायर वाले क्वेश्चन आते हैं, एक गाड़ी इतने रोटेशन लगाती है, इतने चक्कर लगाती है, उसका टायर इतनी बार घूम जाता है, तो इन सारे केसेस में हम क्या निकालेंगे, उसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब ये बना कैसे है, ये मैंने आपको जब पाई वाली वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको पाई के बारे में सब कुछ बताया था, वहां पर मैंने इस फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन दी थी कि ये कैसे बना है। अगर आप चाहें तो बाद में उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमें ध्यान रखना है कि भाई सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। ये चलो इसको बता भी देता हूँ, दोबारा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका, हो सकता है कि बच्चों ने ना देखी हो। देखिए पाई क्या होता है, बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। पाई जो होता है ना दोस्तों, पाई जो आया है, ये पाई होता है सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो होता है, ठीक है। पाई क्या है, पाई जो है वो सरकमफ्रेंस, किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो होता है। अब डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है ना, रेडियस का डबल। तो मैं इस d की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं इस d की जगह 2r लिख सकता हूँ, रेडियस का डबल होता है। अब मैं यहाँ पर अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो c थे, c के नीचे हाँ कुछ भी नहीं है, तो ये तो c का c रहेगा, और 2r की पाई से हो जाएगी, तो ये इस तरीके से 2 पाई r हो जाता है। इस तरीके से सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r होता है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, पाई आना कहाँ पर है, जहां पर सर्कल है वहां पर पाई है, ठीक है। जहां पर सर्कल होगा वहां पाई होगा, मतलब जहां पर आपको गोल अंडा मिलेगा वहां पाई आएगा ही आएगा, मतलब इस सर्कल के सारे फॉर्मूलों में पाई होगा, ठीक है। ये बात